अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपको ईद की फ़ाइनल प्रिपरेशन के बारे में शो करूँगी कि जो मैंने की है। और ईद से एक दिन पहले या 2 दिन पहले हमारा जो है पाकिस्तान में कौमी कपड़े धोने का दिन मनाया जाता है, तो वो मैंने भी सेलिब्रेट किया। यहाँ पे मैंने कपड़े सारे ड्राई करके डाले हुए हैं। इस तरह से मैं कुर्सियों पे फैला देती हूँ, और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये साथ साथ ही खुश्क हो रहे थे। मैं उनको ऊपर नीचे करके डाल रही थी, और बेड शीट्स मैंने इस तरह से रख दी हैं। अलीज़ा के बैग समेत मैंने सारी चीज़ें धो दी, ताकि ईद के बाद फिर आसानी हो जाएगी जब वो स्कूल जाएगी। और अब यहाँ पे सुबह ये खुश्क हो चुके थे, तो मैं इनको तय करके संभाल लूँगी। जो इस्त्री करने वाले हैं उनको मैं अलग से ही रख लूँगी, और बाकी मैं इनको संभाल लूँगी। और मशीन मैंने लगाई थी लास्ट डे, मतलब 28 रमज़ान को रात को लगाई थी। और अफ्तारी के बाद मैंने मशीन लगाई थी, क्योंकि रोज़ा रख के फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अफ्तारी करके फ़ौरन मैंने मशीन लगा ली थी, लेकिन मैं मशीन लगाई और थोड़े से कपड़े मैंने मशीन से निकाले थे और लाइट चली गई। और लाइट काफ़ी देर के बाद आई है। मैंने आलमोस्ट 11:30 पे कपड़े ख़त्म किए हैं। बहुत मुझे गुस्सा आया था, और जो मैंने आपको बता रही थी कि हमारे इधर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है ईद के दिनों में। बस वही काम शुरू हो चुका है दोबारा से। तो लाइट बहुत लेट आई थी, और फिर मैंने उसके बाद कपड़े धोए थे, और आलमोस्ट 11:30 और 12 के दरमियान में मेरे कपड़े ख़त्म हुए। और फिर मैंने रात को सारे फैला के अच्छी तरह से वो ड्राई हो चुके थे सुबह, तो अब मैं इनको संभाल रही हूँ। और ये काम मस्ट होता है। वैसे हर घर में ही ईद से 1-2 दिन पहले कपड़े धुलते हैं, तो मैंने बेडशीट्स वगैरह जितने भी कपड़े धोने वाले थे वो सारे धो लिए, ताकि ईद के दिनों में अगर कोई कपड़े ज़रूरत पड़े तो सारे कपड़े धुले हुए हों। और उसके बाद अब जो 2-3 दिन हैं उसमें जो भी लॉन वगैरह के कपड़े बच्चों के और अपने यूज़ हुए हुए होंगे, वो भी मैं ईद से पहले धो लूँगी, क्योंकि वो फिर अगर चाहिए हों तो धुले हुए होंगे। तो यहाँ पे मैं सारे तय करके रख रही हूँ। मैंने सारे जो वॉश किए हुए थे कपड़े, और इनको फिर मैं अपनी अपनी जगह पे सेट कर लूँगी। तो कपड़े यहाँ पे मैंने सारे कर लिए हैं तय। और यहाँ पे अब मैंने डस्टिंग वगैरह रूम्स की सारी कर ली थी। सारे जो डीप क्लीनिंग होती है वो मैं कर चुकी थी, और मोपिंग वगैरह मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और ऑलमोस्ट सारे जो रूम्स हैं वो मैंने क्लीन कर लिए हैं। बस ईद वाले दिन जब उसकी क्लीनिंग है वही होगी। और यहाँ पे मैं मॉप करी थी फ़र्स्ट वाले बेडरूम में, और इस तरह से मैं दूसरे रूम्स को भी मैंने सारा साफ़ कर लिया था, क्योंकि ये काम जो है वो जो ज़्यादा हेक्टिक होता है वो मैं अफ्तारी के बाद ही कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह फिर दिन की टाइम और भी काम होता है, और रमज़ान में फिर मुश्किल हो जाता है। तो ये या तो मैं सहरी के बाद कर लेती हूँ, या फिर मैं अफ्तारी के बाद करती हूँ। और यहाँ पे मैंने सारी मोपिंग वगैरह कर ली है, सारे हॉल में भी और रूम्स में भी मोपिंग करके सारे फ्लोर्स क्लीन हो गए हैं। और सारी डस्टिंग वगैरह भी मैं कर चुकी हूँ, मतलब ईद के लिए जो डीप क्लीनिंग है वो सारी हो चुकी हुई है। अभी सिर्फ जो है वो एक ईद के लिए फ़ाइनल टच जो देनी है बस वही रह जाएगी। उसके बाद कपड़े प्रेस करने हैं। मैंने ईद के अपने ड्रेस रेडी करने हैं। जो ईद का बेसिक मेरा ड्रेस है वो अभी मुझे मिला ही नहीं टेलर के पास से, लेकिन जो मैंने ईद पे पहनना है वो मैं ड्रेस रेडी कर लूँगी। और यहाँ पे मैं सारी क्लीनिंग कर रही थी, ये भी ऑलमोस्ट डन हो गई है। और उसके बाद मैं कपड़े वगैरह प्रेस करूँगी। और सारे फ्लोर्स देखें आप, ये क्लीन हो चुके हैं। किचन की एक दफ़ा डीप क्लीनिंग मैं करूँगी रमज़ान से पहले।
अब सिर्फ बेडशीट्स बिछानी रह गई हैं। और मैंने जो बेडशीट ख़ुद बनाई थी, मैंने आपको ये शो भी की हुई थी। ये बेडशीट देखिए किस तरह से इसका लुक आया है। ये मैं ईद से एक दिन पहले बिछा देती होती हूँ। तो बेडशीट मैंने जो मेन बेडरूम है उसमें मैंने बिछा दी है। और इस तरह से ये बेडशीट आई है। 2 इसके साथ छोटे कुशन्स बने थे और 2 पिलोस कवर्स हैं। और उसके साथ ये बेडशीट बहुत अच्छा सा, इसका प्यारा सा कलर है, बस कैमरे में इतना अच्छा नहीं आता। और यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा दी है। बाकी बेड्स पे भी मैं बिछाऊँगी अब। और उसके बाद ये ड्रेसेस मैंने निकाले हैं ईद के लिए। मैंने रेडी करना है अपना ड्रेस। तो इसके बाद प्रेस करने वाला काम ही रह गया है। मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े रह गए थे, वो भी पिछले 2 दिन से रोज़ा, बहुत सख्त गर्मी थी तो रोज़ा बहुत लगा हुआ होता था, तो दिन के टाइम मैंने किए नहीं। और अफ्तारी के बाद भी बहुत सारे काम होते थे और तो ये रह गए। तो ये ड्रेसेस हैं, इसमें से मैं ईद के लिए प्रेस कर लूँगी और इंशाल्लाह मैं शो करूँगी ये आपको ड्रेस। डिज़ाइनिंग आइडियाज़ में बहुत सिंपल डिज़ाइनिंग इनकी हुई हुई है, लेकिन बहुत एलिगेंट और बहुत अच्छी लुक लगेगी इसके साथ। उसके बाद मैंने कपड़े प्रेस करने शुरू किए हैं। और यहाँ पे मैंने सारी आयरन वगैरह रेडी कर ली और मैं अब इसको स्टार्ट कर रही हूँ। फटाफट से मैं कपड़े इस्त्री कर लूँगी क्योंकि लाइट थोड़ी देर के लिए होती है और थोड़ी देर के लिए नहीं। और जब मैंने ये कपड़े प्रेस करना शुरू किए थे तो भी लाइट चलेगी, बीच में एक सूट के बाद लाइट चलेगी, फिर दूसरे सूट के बाद लाइट चलेगी। तो इस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप करके कपड़े भी प्रेस किए हैं। और कपड़े प्रेस करके मैंने रेडी कर लिए हैं अब। और उसके बाद जो एक मेजर काम रह गया है वो ये है कि जो भी छोटे मोटे लॉन के कपड़े 2-3 दिन जो मतलब मेरे मशीन लगाने के बाद से यूज़ हुए हैं उनको मैं वॉश कर लूँगी, क्योंकि अब रमज़ान का एंड है और कल तो ईद है, आज 30 रमज़ान है। तो ये है कि मैं जो कपड़े रह गए हैं वो उनको वॉश कर लूँगी ताकि वो भी धुले हुए हों ईद पे। और उसके अलावा सारे मैं डन कर चुकी हूँ माशाल्लाह से। ईद की प्रिपरेशन सारी हो चुकी है और मीठा जो है वो ईद का मैं वो भी बना लेती हूँ। ईद से मतलब चांद रात वाले दिन ही बना लेती हूँ, क्योंकि सब खाते हैं मीठा सुबह ईद की नमाज़ पढ़ के आके, तो वो रेडी होता है और अच्छा सा ठंडा भी हुआ होता है। यहाँ पे ड्रेसेस हो चुके हैं। अब मेरा ड्रेस रह गया, इसको मैं प्रेस कर लूँगी और ड्रेसेस रेडी कर लूँगी अपने। और यही तक था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है न्यू ईयर्स के लिए कि जो भी मेरे चैनल पर आता है काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। ये आप लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन होती है। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मिलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड एडवांस ईद मुबारक टू ऑल यूट्यूब फैमिली।